नमस्कार साथियों, मैं मोनिका अरोड़ा आपके साथ औपचारिक रूप से इस पहली कक्षा को जो गीत और गज़ल की बारीकियों से संबंधित है उसे आपको समर्पित करती हूँ और आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो छोटा है लेकिन फिर भी आप इसे पूरा देखिएगा और ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसमें कोई तड़क भड़क नहीं है, कोई म्यूज़िक नहीं है, कोई हिडन चीज़ें कुछ भी नहीं है। जो है वो ये है कि मैं आपको जो पहले बता चुकी हूँ कि गीत और गज़ल की बारीकी से संबंधित इस वीडियो और आगे आने वाले वीडियोस में हम चर्चा करेंगे। और मैं चाहती हूँ कि यदि आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस यूट्यूब चैनल को। देखिए, जब भी हम कोई गज़ल कहते हैं तो गज़ल का जो पहला शेर होता है उसे मतले का शेर कहते हैं, मतला कहते हैं गज़ल का, और जो अंतिम शेर होता है उसे हम मक्ता कहते हैं, मक्ते का शेर। और हर शेर में दो लाइन होती हैं। जो पहली लाइन होती है उसे उला मिसरा और जो दूसरी लाइन होती है उसे सानी मिसरा कहा जाता है। किसी भी गज़ल को कहने के लिए हम काफिया और रदीफ लेते हैं और उसका पालन करते हैं पूरी की पूरी गज़ल में। कुछ गज़ल होती हैं जो बिना रदीफ के होती हैं, उसमें सिर्फ हम काफिया लेते हैं और काफिया को निभाते हुए हम गज़ल कहते हैं, तो उसे गैर मुरद्दफ गज़ल हम कहते हैं। काफिया की जो साउंड है वो चेंज होती है हर शेर के हर मिसरे में, लेकिन रदीफ हमें सेम लेना होता है। अगर हमने रदीफ लिया है कि सफ़र है तो हमें मतले के दोनों शेर में सफ़र है ये रदीफ आना चाहिए, ज़रूरी है। और बाकी के जो शेर हम कहते हैं उसके सानी मिसरा में सफ़र है, इस तरीके से रदीफ जो पालन बार बार होता है, जो रिपीट होता है, उसे हम रदीफ कहते हैं। काफिया जो रदीफ के जस्ट पहले जिसे हम लेते हैं, अता, आता, आया, ओ की साउंड, ए की साउंड, तो उसे हम अत या इस तरीके के और भी जो शब्द हैं उसे हम काफिया कहते हैं। और काफिया अगर हमने सपोज अत लिया है, अत हमने काफिया लिया है, तो उल्फत, मोहब्बत, ज़रूरत, इस तरीके के जिसके लास्ट में अत आ रहा है वो हमारा काफिया हो गया। और जब भी आप कोई गज़ल कहते हैं तो कोशिश कीजिए कि आपका काफिया रिपीट ना हो। जैसे अगर आपने किसी एक शेर में मोहब्बत ले लिया तो अब मोहब्बत मत लीजिए, क्योंकि उसमें क्या लगता है कि आपके पास काफिया जो शब्द हैं, काफिया के जो शब्द हैं वो आपके पास कम पड़ गए हैं और आप उसी शब्द को बार बार रिपीट कर रहे हैं। उल्फत, मोहब्बत और ज़रूरत, इस तरीके से जो आप ले रहे हैं तो अत की साउंड वाले वर्ड्स लीजिए, लेकिन उनको आप रिपीट मत कीजिए। तो इस तरीके से हम और गज़ल को कहने के लिए हम मीटर, बहर को हम पालन करते हैं। बिना बहर के हम गज़ल नहीं कह सकते। बिना बहर की जो गज़ल होती हैं वो मुकम्मल और वो सही गज़ल नहीं होती हैं। तो जब भी आप कोई गज़ल कहते हैं तो वो बहर में ज़रूर होनी चाहिए। बहर को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि जब हम गुनगुना सकते हैं, जो भी हमने गज़ल कही है अगर हम उसे गुनगुना सकते हैं, एक जो निर्धारित लय है उस लय में, ये नहीं कि उला मिसरा की कुछ और तर्ज आ रही है और सानी की कुछ और आ रही है, या जो बाकी के शेर आप कह रहे हैं उसमें आपका जो तरन्नुम है वो बदलता जा रहा है, लय बदलती जा रही है, तो इसका मतलब वो जो पूरी की पूरी गज़ल है वो किसी एक बहर पर नहीं कही गई है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है। और आज तो ये एक इंट्रोडक्शन टाइप की क्लास थी, परिचय था इस क्लास का, तो आज मैं ज़्यादा इसमें नहीं कहूँगी, लेकिन अब आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें हम बात करेंगे बहर पर। या आप बताइएगा कि आप सबसे पहले किस चीज़ को समझना पसंद करेंगे, तो मैं उसी तरीके से आपको क्लास में जो मटेरियल है वो आपको उपलब्ध कराऊंगी। और यदि हम काफिया और रदीफ पर क्लास करें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ऐसे करते हैं कि जो नेक्स्ट क्लास हमारी है उसे हम काफिया पे रखते हैं, काफिया को समझ लेते हैं कि काफिया क्या चीज़ है, और उसके बाद हम रदीफ को समझेंगे और फिर मीटर को, और मीटर के साथ साथ हम फिर गज़ल कहना शुरू करेंगे। तो आज की ये वीडियो आप
देखिएगा और बताइएगा कि ये जानकारी आपको कैसे लगी और किस तरीके से आपको और जानकारी जो चाहिए वो आप मुझे बताइएगा कि किस प्रकार की जानकारी मैं आपको उपलब्ध करा सकती हूँ। और इसी प्रकार के हम वीडियोस अलग अलग बहर पर फिर बनाएंगे। और फिर मैं आपसे ये भी मेरा निवेदन रहेगा कि जब आप गज़ल कहना सीख जाएंगे तो आप मुझे अपनी जो भी आप लिखेंगे वो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा, ताकि हम देखें कि आपने सही लिखा है, आप सही जा रहे हैं या कैसे। और जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाव आपके 100% प्योर रूप से आपके अपने होंगे। बहर सिखाई जा सकती है, काफिया रदीफ बताया जा सकता है, लेकिन गज़ल को कहने के लिए जो भाव हैं, जो इमोशंस हैं, वो आपके अपने होंगे। तो इसी के साथ आज की इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास और बिल्कुल एक टाइम टेबल के साथ आपसे मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।